नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक संघर्ष के बारे में, सामाजिक संघर्ष के बारे में, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का बहुत बड़ा योगदान है, स्पेशली उत्तर प्रदेश के ओबीसी राजनीति में। आज जो यादवों का और जो ओबीसी राजनीति का जो जनक कहा जाता है, स्पेशली उत्तर प्रदेश में ओबीसी जो आंदोलन है और ओबीसी जो राजनीति है, इसके जनक कहे जाते हैं मुलायम सिंह यादव। और मुलायम सिंह यादव को जब इनका शासनकाल था, ये सोचने वाली बात यह है कि एक गरीब घर से आया हुआ लड़का, एक किसान परिवार से आया हुआ लड़का, जिसका बहुत बड़ा कोई इनके पिताजी जो थे बहुत बड़े जमींदार नहीं थे और बहुत बड़ा इनका कोई किला नहीं था, उस फैमिली से आते हैं। और इतने गरीब घर से आया हुआ लड़का इतने बड़े प्रदेश का 3 बार सीएम बनता है और 1 बार गृह मंत्री बनता है। बाद में इनके जो शासन जो कार्यकाल होता है और जो अपनी सत्ता का जो अपनी सत्ता होता है अपने सौंप देता है अपने बेटे को, तो इनके बेटे आ जाते हैं। सोचने वाली बात है कि वैसा व्यक्ति जो 1992 में समाजवादी पार्टी बनाते हैं मुलायम सिंह यादव, और आज भी बीएसपी भले कमज़ोर हो गई, बीएसपी जो है आज भी पूरे विधानसभा का अगर देखा जाए इतिहास, तो पूरे 403 सीट में से एक बीएसपी निकाली है। लेकिन आज भी जो इनका दल है, जो समाजवादी पार्टी, आज भी नेशनल पार्टी के मतलब रेस में बनी हुई है, आज भी उत्तर प्रदेश की सबसे दूसरी पार्टी है। यानी अगर देखा जाए और विपक्ष में बैठने लायक कोई पार्टी है, अगर लोकसभा में बात की जाए, केंद्र में भी इनका दबदबा बना हुआ है इस समय, और राज्य में भी इनका दबदबा हमेशा से ही इनका दबदबा बना हुआ है। तो ऐसी राजनीति बना के जाते हैं मुलायम सिंह यादव। इनका जन्म होता है एटावा जिला में, इनका जन्म होता है 22 नवंबर 1939 को एटावा जिला यानी सैफई में इनका जन्म होता है। और उसी सैफई का बार ये लोग मजाक बनाया जाता है विपक्षी दलों के द्वारा। केशव प्रसाद मौर्य हैं, उनके द्वारा भी ये कहा गया कि सारा पैसा ये वहीं पे लगाते हैं लोग, विशेष जगह पे इनके द्वारा लगाया जाता है, बार ऐसा प्रोग्राम किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा, यानी इससे कहा जाता है स्पेशली राजनीति में कि राजनीति में सबसे ज़्यादा 3 लोग बदनाम हुए। 3 लोग बदनाम होने में क्या है, पूर्वोत्तर राजनीति में जैसे पहले 1 नंबर पे आते हैं लालू प्रसाद यादव। यानी लालू प्रसाद यादव का जो शासनकाल था उसमें कहा जाता है कि लालू यादव जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो गुंडा राज के जनक उनको कहा जाता है उत्तर प्रदेश में और बिहार में। और उत्तर प्रदेश में कहा जाता है मुलायम सिंह यादव को। जब मुलायम सिंह आए तो यादवों का वर्चस्व बन गया था और यादवों के द्वारा गुंडागर्दी की जाती थी। लेकिन सरासर गलत बात है। तीसरे आते हैं कांसीराम। यानी तीनों, यानी उत्तर भारत में अगर आप देखते हैं इतने बड़े राज्यों में, तो सबसे बड़ा कोई मतलब राजनीति में पकड़ रखता है तो उत्तर प्रदेश में यहाँ की 2 पार्टियाँ सबसे मजबूत थी, बाकी बीएसपी कमज़ोर हो गई, समाजवादी आज भी बनी हुई है। मुलायम सिंह यादव जो है इनके पिताजी मुलायम सिंह यादव को कभी नहीं चाहते थे कि जो मुलायम सिंह है कभी राजनीति में जाए। उनके परिवार कभी सोचे भी नहीं थे कि मुलायम सिंह जो है राजनीति में जाएंगे, और ना केवल जाएंगे, इतने बड़े प्रदेश को कंट्रोल करेंगे, 3 बार सीएम बनेंगे और 1 बार इस देश के गृह मंत्री बनेंगे। संसद में जब बैठते थे इनका दबदबा होता था। और कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव अगर नहीं होते तो फूलन देवी आज भी एक बागी बनकर रह जाती है। और फूलन देवी का इतना ही अस्तित्व रह जाता अगर मुलायम सिंह नहीं होते, तो इतना ही अस्तित्व फूलन देवी का होता कि एक बागी थी और अपने बदला लेने के लिए कुछ लोगों को मारती हैं, मारने के बाद ये जेल में ही पड़ी रहती। लेकिन मुलायम सिंह यादव सोचिए कितने बड़े दूरदर्शी हैं, जाते हैं जेल से छुड़ाने के बाद फूलन देवी को इतने बड़े मुकाम पे पहुंचाते हैं और सांसद बनाते हैं। वो फूलन देवी जब संसद में बोलती है तो सबको जलन होता था। बाद में फूलन देवी को मार दिया गया, तो वो अलग कहानी है। तो ये 5 जो मुलायम सिंह यादव थे, इनकी फैमिली बहुत बड़ी थी, 5 भाई बहन थे। तो और जो इनके चचेरे भाई राम गोपाल यादव इनके खास भाई नहीं, इनके चचेरे भाई हैं। लेकिन इनके घर में क्वालिफिकेशन और इनके भाइयों में शिक्षा के प्रति लोग जागरूक थे। जो राम गोपाल यादव हैं ये प्रोफेसर थे, और जो मुलायम सिंह यादव हैं इनके द्वारा आगरा विश्वविद्यालय से एमए किए थे, पॉलिटिकल साइंस में एमए करते हैं। फिर 1992 में ये समाजवादी पार्टी बनाते हैं, 3 बार उत्तर प्रदेश के सीएम बनते हैं। इनके जो भाइयों का नाम है रतन सिंह यादव नाम है। फिर शिवपाल सिंह इनके भाई हैं, अभय राम यादव इनके भाई हैं, राजपाल यादव इनके ही भाई हैं। और पिताजी जो थे इनके पहलवानी करते थे, इनके पिताजी कभी नहीं चाहते थे। और दूसरी बात जो देखते हैं इनके बेटे के बारे में, इनका जो चुनाव चिन्ह है साइकिल है। और बाद में इनका 2022 में मृत्यु भी हो जाती है गुड़गांव में। तो इनके जो बेटे हैं वो अखिलेश यादव, जब इनको पद दिया गया था तो कुछ लोग द्वारा कहा जाता है कि अखिलेश यादव पोस्ट मतलब ये संभाल नहीं पाएंगे, और बार इनका मजाक बनाया जाता है अखिलेश यादव का, बार बनाया जाता था। जब 2025 जब पिछला जो इलेक्शन होता है लोकसभा का, जब इलेक्शन कराया गया तो एक नारा चलाया गया कि जो अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव से सत्ता नहीं संभलेगी, और परिवारवाद का आरोप लगाया गया था। बार कहा जाता था कि 2 बच्चे, उत्तर प्रदेश के 2 बच्चे। तो अब अभी जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में, पूरे केंद्र की राजनीति में अगर कोई अकेले बीजेपी का खेल बिगाड़ने वाला कोई आदमी है तो है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को समझ में आ गया है। अखिलेश यादव अभी पूर्वोत्तर भारत में 2 ही लोग राजनीति कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और बिहार में लालू प्रसाद यादव। इन दोनों को समझ में आ गया है कि मीडिया के साथ कैसे पेश आना है। और स्पेशली अखिलेश यादव को समझ में आ गया, क्योंकि पिछला इलेक्शन अखिलेश यादव हार गए थे।
जब ये हारे अखिलेश यादव, इनको समझ में आ गया था कि हमारी गलती क्या है। जब ये सेम फार्मूला अपनाए, अभी पिछला जब इलेक्शन हुआ तो मतलब ये मीडिया के सामने बोलने लगे खुल के। जब ये बोलने लगे तब से इनकी राजनीति का उदय हुआ है। अखिलेश यादव जो मतलब अपने पिताजी से भी आगे चल रहे हैं अभी ये राजनीति में। बाकी देखते हैं क्या होता है।